नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 2019 का महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव ये काफी मायने में काफी इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि यहाँ पर शिवसेना और बीजेपी जो एक दूसरे के सहयोगी दल थे वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। तो वहीं जो शिवसेना के कट्टर विरोधी थे उनके साथ मिलकर शिवसेना ने अपनी सरकार बना दी। 2019 से लेकर अब तक हमने महाराष्ट्र में कई सारे नए समीकरण देखे और कई सारे नए डेवलपमेंट देखे, लेकिन अब इस 2019 विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एक सोशल एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट और पूर्व पत्रकार साकेत गोखले ने एक खुलासा किया है और इस खुलासे के मुताबिक महाराष्ट्र का जो इलेक्शन कमीशन है उसने बीजेपी आईटी सेल की मदद ली अपना सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए। आपको एक बार फिर से ये बता दें कि ये जो भी आरोप है ये साकेत गोखले ने अपने ट्वीट के जरिए लगाया है। साकेत गोखले पर यह भी आरोप लगता रहा है कि वो कांग्रेस के करीबी रहे हैं। अब वो कांग्रेस के कितने करीबी है उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या तत्व रखा है इस बारे में आपको जानकारी दे देते हैं और किस चीज के हवाले से उन्होंने ये आरोप लगाया है इसके बारे में आपको बता देते हैं। 23 जुलाई को साकेत गोखले ने एक ट्वीट किया था, एक थ्रेड बनाया था जिसके अंदर उन्होंने कई सारे ऐसे स्क्रीनशॉट्स लगाए थे जिसके अंदर कई सारे एड्रेस जो है वो एक दूसरे से मैच होते हुए नजर आते हैं। साकेत गोखले ने जो अपना थ्रेड लगाया था उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दो स्क्रीनशॉट लगाए, दो फोटोज लगाए। एक फोटो जो थी वो थी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र की। साकेत गोखले के मुताबिक उन्होंने जो पुराने जो सोशल मीडिया पोस्ट थे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र के उसे चेक किया और उसके अंदर एक एड्रेस मिला और वो एड्रेस था 202 प्रेस हाउस ए नियर 70 नेहरू रोड विलेपार्ले ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र मुंबई 40099। इस तरह का ये एड्रेस दिया गया था। इसके अलावा एक और उन्होंने फोटो जो है इस ट्वीट में लगाई थी जिसके अंदर भी सेम एड्रेस जो है बताया गया था। साकेत गोखले के मुताबिक फिर उन्होंने इस एड्रेस की और जानकारी हासिल की तो उन्हें पता चला कि ये जो एड्रेस जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सोशल मीडिया हैंडल किया जा रहा है यहाँ पर और भी कई सारे फर्म्स जो है वो यहाँ इस एड्रेस पर मौजूद है। साकेत गोखले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र ने जो अपना सोशल मीडिया का कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो साइन पोस्ट नाम की एक कंपनी को दिया था और उसका रजिस्टर्ड एड्रेस विलेपार्ले का बताया जा रहा है। और जब उन्होंने इसी रजिस्टर्ड एड्रेस के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा की तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर एक और डिजिटल एजेंसी का दफ्तर है। जब उन्होंने इसके बारे में और जानकारी हासिल की तो उन्हें पता चला कि सोशल सेंट्रल नाम की एक डिजिटल एजेंसी का इसके अंदर दफ्तर है और जब उन्होंने इसके मालिक के बारे में पता किया तो पता चला कि देवांग दवे नाम के एक शख्स जो है वो इस सोशल सेंट्रल नाम की कंपनी के ओनर है। अब देवांग दवे कौन है? दरअसल देवांग दवे जो है वो नेशनल कन्वेयर है आईटी और सोशल मीडिया के भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के। तो इससे सीधे सीधे कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सोशल मीडिया का और बीजेपी के आईटी सेल का। इसके अलावा अपने इस थ्रेड में साकेत गोखले ने कुछ फोटोज भी शेयर किए हैं। उन्होंने फोटो शेयर किए हैं सोशल सेंट्रल नाम की कंपनी के, जहां पर बताया जा रहा है कि इसके ओनर कौन है, इनके क्लाइंट कौन है। आप इन फोटोज को देख सकते हैं जो साकेत गोखले ने जो है वो डाला है। उसके अंदर देवांग दवे के बारे में बताया गया है जिसके अंदर देवांग दवे का नाम है, सोशल सेंट्रल मीडिया सॉल्यूशन एलएलपी, उसके बाद एड्रेस दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने और स्क्रीनशॉट जो है वो डाला है, उसके अंदर उन्होंने उनके क्लाइंट्स के बारे में जानकारी दी है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील शामिल है। और अगले फोटो में उन्होंने दिखाया है कि यहाँ पर महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन भी जो है वो इनका क्लाइंट है।
इसके अलावा साकेत गोखले ने अपने ट्वीट में एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है देवांग दवे के प्रोफाइल का, यानी कि ट्विटर प्रोफाइल का। उसके अंदर क्या क्या लिखा गया है ये भी हम आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि मेंबर IT बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, नेशनल कन्वेयर एट बीजेपी युवा मोर्चा, IT एंड सोशल मीडिया, फाउंडर ऑफ आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, द फियरलेस इंडियन, सोशल सेंट्रल एंड नवा युवक। ऐसे कुछ पेजेस और कई सारे जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उन्हें जो है ये हेड करते हैं, ऐसी जानकारी दी गई है। इसके अलावा फियरलेस इंडियन नाम के एक फेसबुक पेज का भी तस्वीर जो है वो साकेत गोखले ने अपने इस थ्रेड में डाला है, जिसके अंदर भी यही सेम एड्रेस बताया जा रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से एस्टैब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल ये जो आरोप है ये साकेत गोखले की तरफ से लगाए गए हैं। अब देखना जरूरी है कि क्या इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या फिर ये मामला कितना आगे जाता है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर देवांग दवे की तरफ से भी रिप्लाई दिया गया। उन्होंने क्या ट्वीट किया ये भी हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। देवांग दवे ने ट्वीट करके कहा कि we don't earn our bread and butter by doing any kind of dalali but hard work. The work assigned by Election Commission to signpost was after following due process. There is no illegality whatsoever. It's also forbidden for political activists to make an honest living ? तो कई सारे जो आरोप है और कई सारे जवाब जो है वो देवांग दवे की तरफ से भी लगाए गए हैं। बहरहाल अगर बात करें तो साकेत गोखले की, तो साकेत गोखले को महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। दरअसल कुछ दिनों पहले साकेत गोखले की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और उसमें उन्होंने ये मांग की थी कि जो राम मंदिर का जो भूमि पूजन होता है उसे रोक दिया जाए, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया है। और इससे नाराज कुछ RSS के जो एक्टिविस्ट हैं वो मीरा रोड के उनके घर के बाहर पहुंचे थे और उन्होंने प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद साकेत गोखले को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं है। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर है। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं है। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर है।
हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे।